एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे हैं लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए, आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
ओम शांति। शिव बाबा दाता है, विधाता है, वरदाता है। हर पल हम पर बेहद का प्यार, बेहद की खुशियाँ, बेहद का आनंद, बेहद की शांति लुटाता ही है। हमसे कुछ लेता नहीं है। अभी तो निस्वार्थ भाव से हमें भी अपने समान ऐसा दानी, वरदानी, महादानी बनाता है जो हमें मनुष्य आत्माएं दाता के रूप में देखती हैं और देवता कह देती हैं, है ना। ऐसा वंडरफुल बाबा अभी से ही हमारे अंदर ऐसे संस्कार भरना चाहते हैं। इसलिए बाबा बार बार हमें कहते हैं, बच्चे मांगना नहीं है किसी से, देना है, क्योंकि देवता बनना है। तो आज की मुरली हमारे अंदर इस दातापन का गुण न उजागर कर रही है। तो आज है 29 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। देखो, सब चेक करो अपनी आंखों को, एक दूसरे को नहीं, अपनी आंखों को चेक करो। आंखें बंद हैं या खुली हैं? तो पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? कौन सी आदत? उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। बस यही करो, देखते रहो। गीत है ना, दिल करे बाबा तुझे देखता रहूं। बस देखते देखते कमाई होती जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो सब कौन बैठे हैं? हम रूहें बैठी हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर को देखते हैं ना, टीचर पढ़ाते हैं, फिर रिस्पॉन्ड भी करेंगे। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ, है ना। टीचर क्वेश्चन पूछते हैं तो सब बच्चे हैंड रेज करते हैं, है ना, तो रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं। भक्ति में तो आंखें बंद करके बस भजन जपते रहते हैं। आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है। किस लिए नहीं देखते? कि कहाँ मन चलायमान ना हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमु प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम
भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि, ये बात है बुद्धि की, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। यह है विचित्र पढ़ाई ना। देखो कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। देखना चर्म चक्षुओं से सामने देखना है, परंतु ये जो दिव्य चक्षु है बुद्धि का, इससे उसको देखना है। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के रथ में शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। बिल्कुल ऐसे सोल कॉन्शियस होकर फील करें कि कैसे मैं आत्मा अपनी शक्ति से इन कानों से सुनती हूँ, इस मुख से बोलती हूँ, है ना। तो मैं करती हूँ, मैं आत्मा करती हूँ, ना कि ये बॉडी करती है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है, जो दुनिया के अंदर ओहदे मिलते हैं, टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, क्योंकि अपने को आत्मा नहीं समझते ना, बॉडी समझते हैं, तो बॉडी का भी अभिमान रहता है, ईगो रहती है। मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है, ऐसे नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो क्या, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो बिल्कुल सोल कॉन्शियस होकर फील करते जाएंगे। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है, मांस का लोथ होता है ना, बिल्कुल वैसे पड़ा रहता है। बिना आत्मा के बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी का जैसे ढेर पड़ा रहता है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कहीं तो अच्छी रीति समझते हैं, कहीं तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ यह बात। अल्फ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता है। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ज्ञान नहीं है तो पत्थर बुद्धि है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, यह किसको पता नहीं है, तुम समझते हो। आगे हम भी नहीं जानते थे। ये संगम युग चल रहा है, पहले तो नहीं जानते थे ना। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो फिर क्या होता है। माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु
अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जैसे टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, परंतु जाकर घर में बच्चे अगर ना पढ़ें, प्रैक्टिस ना करें तो क्या फ़ायदा, फिर वैसे ही बन जाएंगे। तो जो पढ़ाया जाता है उसको रिपीट करना, उसकी प्रैक्टिस करना, पुरुषार्थ करना होता है ना। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। स्कूल में ऐसे होता है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं। यह तो बहुत ऊंच पढ़ाई है ना। पढ़ाई बगैर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यह तो सब कुछ खलास होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। पक्का कर लो। इसलिए ये कमाई बहुत करनी है, पल पल करनी है। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। दुनिया में कहते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। तुम्हारे हाथ भर तो जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। वो लोग जो कमाई कर रहे हैं झूठी कमाई है, इसी दुनिया में कमा रहे हैं और यहीं पर रह जानी है। हम जो कमाई कर रहे हैं यह सच्ची कमाई यहाँ भी साथ रहती है। जब बाबा के पास जाते हैं तो भी साथ रहती है। बाबा के पास रहते हैं, फिर उसके बाद जो जन्म लेते हैं वहाँ भी साथ रहती है। यह सच्ची कमाई, अविनाशी कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है ना। सामने ब्रह्मा बाबा बैठकर हम सबको ज्ञान सुना रहे ना। चित्र तो ब्रह्मा बाबा का ही रहता है ना पीछे, परंतु वास्तविकता में बुद्धि से आत्मा शिव बाबा को याद करती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। यह बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच ही सच है। इसमें झूठ की रत्ती नहीं। ये बिल्कुल सच्ची ज्ञान है। झूठ 1% भी नहीं है, रत्ती भी नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस इसमें जरा भी नहीं है। तुम सच खंड के मालिक बनते हो। यह है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, दुख की बात भी नहीं होती। नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। चित्र यानी बॉडी है। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या, चेंज नहीं होता ना। उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। यह शिव की महिमा है। वह बाप भी है
तो बाप से ज़रूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, रचता से रचना को मिलता है ना। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? यह भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम भी आत्माएं विचित्र हो, पढ़ाने वाला भी विचित्र, आत्मा भी विचित्र। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है ना। तो बाबा जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान धारण भी आत्मा में होता है ना। और दुख और सुख की महसूसता दोनों आत्मा ही करती है, परंतु शरीर द्वारा। सुख दुख आत्मा शरीर द्वारा भोगती है। ज्ञान भी आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। परंतु भक्ति मार्ग की आदत क्या है? आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो फिर क्या करते हैं? तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं, जैसे मतवाले। बाप कहते हैं आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो। सामने बॉडी को देख रहे हैं, सुनाने वाला तो बॉडी वाला है ना। तो देख रहे हैं सामने, जैसे साकार मुरली है तो देखते हैं सामने ब्रह्मा बाबा को, परंतु वास्तव में याद करना है शिव बाबा को। तो सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते क्या कहते हैं? सबकी क्या कंप्लेंट होती है? बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, बुलाते हैं ना, गाइड करो बाबा। भगवान को गाइड भी कहते हैं ना। तो कहते हैं ओ गॉड फादर गाइड मी। वास्तव में यह कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। सब आत्माओं को बाबा ले जाते हैं, एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर सदगति करता हूँ। मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने। यहाँ मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी करते रहते हैं। दुनिया में बाबा कहते हैं हद में आकर मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ। हम पापी नीच हैं,
आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। जब हम पूरे पतित बन जाते हैं तब बाबा आते हैं। यह है ही आसुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला। वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं यह माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन, है ना। गेटवे टू हेवन यानी स्वर्ग जाने का गेट है ये रास्ता उस गेट की तरफ ले जाता है जो स्वर्ग में खुलता है। तो कौन है माताएं जो ज्ञान सुनाती हैं, बहनें ज्ञान सुनाती हैं। इस ज्ञान को सुनने से हेवन में चले जाएंगे। परंतु यह भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। ये बात सुनाओ। जो माया पर जीत पाता है वही जगत पर जीत पाता है, जगत का मालिक बनता है। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीप माला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। लक्ष्मी से तो धन ही मांगते हैं ना। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी क्या क्या दे रहे हैं बाबा हमें? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियां मांगते हैं, है ना। इस दुनिया के अंदर जो धन है वो क्या है? ठिकरियां हैं। वह भी मिलती थोड़ी हैं। ऐसे थोड़ी ना लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो पैसे मिल जाते हैं। यह एक आदत पड़ गई है। देवताओं के आगे जाएंगे, क्या करेंगे? जाकर क्या करते हैं? भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। यहाँ बिन मांगे बाबा सब कुछ दे देते हैं। तुमको तो बाप कहते हैं माम एकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाबा को याद करने से मालिक बन जाएंगे, सृष्टि चक्र को जानने से क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो याद करना है और सृष्टि चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं। फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? ज्ञान हो गया ना। हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो यह क्या करेंगे, है ना। अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। व्रत, जप, पूजा, अर्चना ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर। कौन सा वो अक्षर? मामेकम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतोप्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े।
यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। यह निश्चय होना चाहिए, यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सकें, केवल बाबा बता सकते हैं, सिवाय एक बाप के। यह कोई ईश्वर थोड़ी है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है ना। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि ये ईश्वर नहीं है, तो ये तो ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया। शुरू में दिखाते हैं ना बचपन ब्रह्मा बाबा का, तो बहुत ही जैसे गावड़े का छोरा गरीब थे, तो फिर धीरे 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 बाद में बाबा ने कहा साधारण बना, यानी फिर हीरे जवाहरात के व्यापारी बने। बाबा कहते हैं कि वो साधारण बने तो बाबा ने उनमें प्रवेश किया। बाबा ने कहा फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्ठी बननी थी। तो बाबा को इतने भट्टी की संभाल करने के लिए धन की तो ज़रूरत थी ना, तो इसीलिए बाबा ने उसका भी राज बताया। इसीलिए उनका ऐसा व्यापारी बने और इतना धन धान्य से संपन्न बने, ताकि उस धन को बाबा की सेवा में प्रयोग कर सके। तो ये भी बाबा की सारी गतमत, कहते हैं तुम ही जानो। तो बाबा का सारा ड्रामा रचा हुआ है कि कैसे उस आत्मा को ऊपर उठाना है, फिर उसके धन को सफल कराना है। तो इतनी भट्टी बननी थी, इन्हों को खिलाएंगे कौन? तो ज़रूर साधारण भी चाहिए ना, धन तो चाहिए ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बने, ब्रह्मा बाबा की बात करें बाबा, जो सबसे पतित बना है फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं, तत्त्वम हमने भी लिए हैं। बाबा ने कहा एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। तीव्र गति के पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? जब समय के महत्व को जानकर फास्ट सो फर्स्ट आने का पुरुषार्थ करेंगे। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान मिल गया इससे खुश नहीं हो जाना, जो वरदान मिला है उसे स्वरूप में भी लेकर आना है।
यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। सबकी दुआएं हैं, बस पुरुषार्थ करो। टाइम कम है ना, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करके सफल बनाओ। स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से। कौन सा मंत्र याद रखना है? निराकार सो साकार। इस महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। सेकंड में मैं आत्मा, फिर सेकंड में बॉडी में आकर काम कर रही हूँ। बिल्कुल ये महामंत्र याद रखो, इसका स्वरूप बुद्धि में रखो, बार बार इसका अभ्यास करो, है ना। तो आज विशेष बाबा ने आत्मिक स्थिति हमारी पक्की कराई। बार बार फील करना है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ ना। बार बार जब भी किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, सुनते सुनाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाओ सुनते सुनते, और फील करो मैं अलग हूँ, कर्म इंद्रियाँ अलग हैं, और कैसे मैं उस आत्मा के वाइब्रेशंस को कैच कर रही हूँ, इन कानों से सुन रही हूँ, कैसे मेरी अंतर की शक्तियों से ये मुख बोल रहा है, ये आंखें देख रही हैं। तो बिल्कुल बॉडी अलग, सोल अलग, दोनों की शक्तियों को भिन्न भिन्न तरीके से फील करने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान
जग को जीवन दान मिले, आए गम की न हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। कथनी करनी एक बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।